पर इसका क्या असर होगा। आप देखिए, इतने जल्दी अगर ये गन्ने की खेती बढ़ाने को प्रोत्साहन देते और प्रोडक्शन बढ़ाते, उसके बाद ये निर्णय लेते तो जनता के हित में जाता। आज ये जनता के हित में नहीं रहेगा। आप देख लेना कि जो विदेशी मुद्रा इन्हें मिलेगी वो सब्सिडी में चली जाएगी और आम उपभोक्ता को महंगाई की मार झेलना पड़ेगी। में तो सवाल ये भी है, जो परंजोय कह रहे हैं कि वो सब्सिडी किसके पास जाएगी, आम आदमी के पास या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है। सर, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, मैं इस पर लौट रहा हूं, हम इस चर्चा में बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट 10 जुलाई को आने जा रहा है, लेकिन उस बजट में आपके लिए, आम आदमी के लिए क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मेहमानों के जरिए। परंजोय, मेरा इनफैक्ट दो सवाल है। एक सवाल आप सबके लिए कॉमन है, एक आपके लिए, कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को यह भी देखना होगा जब वो बजट तैयार कर रहे होंगे कि ठीक है, यहां केंद्र में तो वो मेजॉरिटी में है, उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर हो सकता है चुनाव हो, तो वहां अगर ये यहां टफ कदम लेंगे तो शायद वहां उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक ये, और दूसरा सवाल ये जो आप चारों के लिए है कि कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है कि कड़वी दवा पिलाने के बावजूद मोदी जी को इस बजट में करनी चाहिए आम आदमी के लिए। देखिए, ये दोनों सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। आपने क्यों जो आयात कर रहे हैं इसके ऊपर शुल्क क्यों बुलाया, चीनी के ऊपर 15% से 40%, किसको फायदा उठाएगा? जो बड़े बड़े चीनी कोऑपरेटिव्स है, समन्वय समिति है, कौन? महाराष्ट्र में जहां चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के बाद चुनाव होगा, तो पूरा राजनीतिक कारण के लिए देख रहा हूं। क्योंकि इस समय अगर आप शुल्क बढ़ा देंगे तो एक संभावना है कि यहां घरेलू बाजार में आपका चीनी का दाम बढ़ जाएगा। दूसरा सवाल यह है, देखिए, आप किसके लिए यह बजट बना रहे हैं? आपका सबसे जो कठिन जो चुनौती है क्या है? आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा और साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। और अगर आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है और साथ साथ महंगाई भी बढ़ता है तो क्या फायदा होगा? देखिए, जब यूपीए सरकार के समय 4 साल आपका सकल घरेलू उत्पाद 9% से ज्यादा बढ़ा। ठीक है, पिछले 2 साल में 5 से कम था, मगर ये पूरा 10 साल में आपका रोजगार कितना बढ़ा? 2.5 से नहीं बढ़ा किसी एक साल में भी। तो ये कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये जो एक चक्रव्यूह से मोदी जी का सरकार कैसे बाहर आए? तो कोई एक चीज जो आपको लगता है कि इस बार इस बजट में होना चाहिए आम आदमी के लिए? ये कहना मुश्किल है। आप कीजिए, निवेश बढ़ाइए ना। आप कैसे निवेश बढ़ाएंगे? पिछले 3-4 साल में भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार हमारे देश के उद्योगपति, पूंजीपति विदेश में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे विदेशी निवेशक आए, माहौल बदलना होगा, इतना जल्दी तो बदल पाएगा क्या? अब मेरा समझ से बहुत मुश्किल है कुछ बदलना। अब टैक्स की बात कर रहे हैं, हमारे देश में 3% लोग भी आयकर नहीं देते, हमारे देश में 3% लोग भी शेयर बाजार में पैसे नहीं देते। सर, आप बताइए, क्या एक चीज जो आपको लगता है कि कम से कम टैक्स के लिहाज से मोदी जी को करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं कि इन्फ्लेशन की इतनी ज्यादा मार पड़ रही है, उनको राहत देना बड़ा जरूरी है। 2 लाख से कितना कर? 2 लाख से जैसे 3 लाख कर दें या 5 लाख तक भी चले जाए तो कोई ज्यादा उसमें हर्ज नहीं। लेकिन फिर सरकार के पास रेवेन्यू कैसे आएगा? उनका रेवेन्यू कैसे आएगा? जैसे कि एक तो उनको अपना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। जो लोग आज टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, ये 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले जो करदाताओं की संख्या सिर्फ 46,000 है, और इसके अलावा उनको नई ऐसे आय के रेवेन्यू के बदे सोचनी पड़ेंगे जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा पैसा लीजिए आप, और कम कमाने वाले को थोड़ी राहत। बिल्कुल, जैसे कि किसान हो गए, जैसे उनसे टैक्स का सोचा जाए। अगर आप वेल्थ टैक्स की कलेक्शन देखिए, वो 1000 करोड़ से कम है और सारा का सारा सेविंग आपका नॉन प्रोडक्टिव एसेट में पड़ा हुआ है, तो आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त करना पड़ेगा। सुशांत जी, मेरा कहना है कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को लगाम लगाने में समय लगेगा, पर हमें उसके अलावा उसके बावजूद भी हमने रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी का बढ़ाना है और उस पर उनको फोकस करना चाहिए। उस पर फोकस करना चाहिए और उसके लिए हमें निवेश, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा इस बजट में, उसके ऊपर बहुत गौर से देखना चाहिए। अगर लगता भी है कि पूंजीपतियों को हम थोड़ा सा कंसेशन दे रहे हैं, तब भी करके अगर करना जरूरी है, नहीं तो रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी का 2 पॉइंट्स बोलूंगा। एक तो जो इन्होंने कहा कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए टैक्स से, आपने पूछा, तो जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ट्रांजैक्शंस एंटर हुई, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुई, रिकॉर्ड हुई, टैक्स नहीं पे किया गया, ए ह्यूज अमाउंट इज देयर, बहुत ह्यूज अमाउंट है, वो उस पर लगाम मोदी जी कैसे लगाएंगे ब्लैक मनी के साथ साथ। दूसरी चीज, ये सारा ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट इश्यूज।
उसके साथ इंडिया का एक जो 50% ऑफ द ह्यूमन कैपिटल है उसको सशक्त कैसे करेंगे मोदी जी। 70% वुमेन जो हैं वो एनीमिक रहती हैं हिंदुस्तान में, और लास्ट जेंडर गैप में हम लास्ट हैं, वर्स्ट हैं इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इज अनयूज्ड, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। उसकी बात तो उसके लिए सुशांत जी, एक आखिरी रिएक्शन अगर हम मुकेश नायक जी का भी ले लें। मुकेश जी, बतौर विपक्ष आप कोई एक ऐसी चीज जो चाह रहे हैं इस बजट में हो, मोदी जी के बजट में, आम आदमी के लिए? देखिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक विदेशी निवेश की तो बात हुई है, दूसरी बात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगभग 26% का जो इम्बैलेंस है, 26% का जो अंतर है, इसको खत्म करने की कोशिश होना चाहिए। दूसरी चीज, विकास की प्राथमिकताएं 10% लोगों के तक सीमित नहीं रहकर 90% लोगों को फोकस करना चाहिए। केवल इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट घरानों को ही छूट ना देकर देश के 90% लोग आगे बढ़े, इसकी विकास की प्राथमिकताएं तय होना चाहिए। तीसरी चीज, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे जो अपनी मेहनत से पढ़ते हैं, मेरिट में हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उनको शिक्षा में फीस में छूट मिलना चाहिए। चलिए, अब देखना होगा ये सब होता है या नहीं होता है। उम्मीदों का पहाड़ खड़ा है और मोदी जी को वो पहाड़ चढ़ना है। क्या ये संभव हो पाएगा? क्या वो जो आम जनता को कड़वी दवा पीने की बात कर रहे हैं, वैसा ही कोई टॉनिक उनके पास भी है जिसको पीकर वो उम्मीदों के पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और फतह हासिल करेंगे, झंडा गाड़ेंगे? इसके लिए हमें 10 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। हमारे मेहमान तो यही करेंगे, बहुत उम्मीद न लगाइए तो बेहतर है। आप सभी का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए। मुकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।